नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो मार्च महीने के करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमने आज की क्लास में शामिल करा है और विद फैक्ट के साथ ये क्लास हम देखने वाले हैं। और ये इस करंट अफेयर का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जो जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर है वो भी मैंने टेलीग्राम में मेंशन कर रखा है। जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर है वो मार्च महीने के साथ कंबाइंड करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। लिंक कहाँ से मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर मैं आगामी कराने वाला हूँ सभी के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर मेंशन करने वाला हूँ। तो मार्च महीने के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो कितनी महिलाओं को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? अगर हम उसकी बात करते हैं तो 28 महिलाओं को नवाजा गया है। कितनी महिलाओं को? तो 28 महिलाओं को उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ साथ हम इसमें जो बातें याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण जो बातें याद रखनी हमें, तो हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला ने संयुक्त रूप से महिलाओं को सम्मानित किया है। उत्तरकाशी की 4 महिलाओं को, बाकी जिलों से 2-2 महिलाओं को इस सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही साथ इसमें क्या बात और याद रखनी है, कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया है। कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा है? तो 28 महिलाओं को नवाजा गया है। तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री मातृ मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से किसका रहा है? तो वो जो स्थान रहा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में, पौड़ी जिले का प्रथम स्थान रहा है। किसका रहा है? तो पौड़ी जिले का पहला स्थान रहा है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें हमें क्या याद रखनी है, पीएम मातृ वंदना योजना में केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं दूसरे बार बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। लागू कब की गई? तो जनवरी 2018 से उत्तराखंड में लागू की गई। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरुआत की जाती है? तो 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन जो किया जाता है उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभा सर्वे चौक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 समारोह में प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कौन सा? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने जो मंजूरी दी है, अगर राज्य पूछेगा तो वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है ये प्रोजेक्ट। ठीक है। इससे जो बातें याद रखनी है, हाल ही में कैबिनेट ने उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं जो हैं कि सोनप्रयाग और जो केदारनाथ, जिसका अगर लेंथ की बात करें तो 12.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी की जो लेंथ रहने वाली है 12.4 किलोमीटर रहने वाली है और इसको क्या दी गई है? तो स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना और भारत के उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज का रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रतीक किया जा सके? तो किसके द्वारा किया गया है? अगर बात करें, इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है फिट उत्तराखंड अभियान। फिट उत्तराखंड अभियान के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई है। इसी अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सरकार भारत विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, आरुषि निशंक 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है, वो आंसर हमारा क्या रहने वाला है? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है किसको? आरुषि निशंक को 2025 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। नोट प्रसिद्ध उद्यमी, अभिनेत्री, निर्माता व पर्यावरणविद हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको? बीना चौहान को। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, इनसे जो बातें याद रखनी है, पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड से क्या करा गया है? इनको सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में किया गया। आयोजन कब किया जाता है इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। बातें क्या याद रखनी है? बातें जो हमें याद रखनी है, श्रीमती बीना चौहान नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वावलंबन पर आधारित अभियान RCM में कार्य करती हैं तथा इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने की दिशा, स्वास्थ्य जागरूकता तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करती हैं। कौन? बीना चौहान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना का जो लाभ मिलेगा, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए रहने वाला है। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को शुरू किया गया है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा? तो 16 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। कितने? 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से 16 शिक्षकों को क्या दिया जाएगा? शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाएगा। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है, राज्य में शिक्षा के उन्नयन व गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 टीचरों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न आज का रहेगा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को MED विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्था से प्राप्त हुई है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। बात याद रखनी है, उत्तराखंड मुक्त
मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की नियामक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा MED विशेष शिक्षा की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। किसको? एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो जो बने हैं श्री आनंद वर्धन बने हैं। कौन बने हैं? श्री आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, इनसे जो बातें याद रखनी है, अगर सभी मुख्य सचिवों की बात करें तो पहले जो मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह थे। कौन थे पहले? अजय विक्रम सिंह थे, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 31 अगस्त 2001 तक था। दूसरे जो थे मधुकर गुप्ता मुख्य सचिव थे, जो कि 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे जो हमारे सचिव आते हैं मुख्य, रघुनंदन टोलिया आते हैं, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर 2003 से 30 सितंबर 2005 तक रहा। चौथे M रामचंद्रन बनते हैं, जिनका काल 1 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक रहा। पांचवें बनते हैं सुरजीत किशोर दास। पांचवें कौन होते हैं? सुरजीत किशोर दास होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2006 से 31 अगस्त 2008 तक इनका हमारा कार्यकाल देखने को मिलता है। छठे अगर बात करें, छठे जो मुख्य सचिव होते हैं इंदु कुमार पांडे होते हैं, जिनका काल 1 सितंबर 2008 से 30 नवंबर 2009 तक रहता है। सातवें जो होते हैं नरप सिंह नपच्याल होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2009 से 31 अगस्त 2010 तक रहता है। अगले जो बनते हैं सुभाष कुमार। सुभाष कुमार की अगर बात करें, आठवें, जो कि 1 सितंबर 2010 से 31 मई 2012 तक इनका काल हमें देखने को मिलता है। आलोक कुमार जैन, जो कि 9वें मुख्य सचिव होते हैं, इनका जो हमें समय देखने को मिलेगा 1 जून 2012 से 30 अप्रैल 2013 तक इनका हमें समय देखने को मिलता है। 10वें जो बनते हैं मुख्य सचिव, वो सुभाष कुमार बनते हैं, जिनका जो हमें समय देखने को मिलेगा 1 मई 2013 से 30 सितंबर 2014 तक देखने को मिलता है। 11वें N रविशंकर बनते हैं, 1 अक्टूबर 2014 से 31 जुलाई 2015 तक इनका समय हमें देखने को मिलता है। 12वें राकेश शर्मा, इनका जो समय देखने को मिलेगा 1 अगस्त 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक देखने को मिलता है। 13वें जो होते हैं शत्रुघ्न सिंह होते हैं, जिनका समय हमें 1 नवंबर 2015 से 30 नवंबर 2016 तक देखने को मिलता है। 14 जो मुख्य सचिव होते हैं S रामास्वामी, जिनका समय हमें देखने को मिलेगा 1 दिसंबर 2016 से 24 अक्टूबर 2017 तक देखने को मिलता है। 15वें जो बनते हैं उपल कुमार सिंह बनते हैं, इनका समय जो हमें देखने को मिलेगा 25 अक्टूबर 2017 से 31 जुलाई 2020 तक हमें इनका समय देखने को मिलता है। अगले जो होते हैं हमारे 16वें, तो ओम प्रकाश सिंह होते हैं, और जो कि 16वें मुख्य सचिव होते हैं, इनका जो हमें कार्यकाल देखने को मिलेगा 1 अगस्त 2020 से 6 जुलाई 2021 तक देखने को मिलता है। 17वें जो होते हैं सुखवीर सिंह संधू होते हैं, जिनका समय 7 जुलाई 2021 से 31 जनवरी 2024 तक देखने को मिलता है। और 18वें जो होते हैं राधा रतूड़ी। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो राधा रतूड़ी हैं, जिनका समय हमें 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक देखने को मिला है। वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में 19वें जो बनाए गए हैं आनंद वर्धन बनाए गए हैं, जिनका हमें समय देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 2025 से वर्तमान में बने हैं। और सबसे लंबा अगर पूछेगा मुख्य सचिव का कार्यकाल किसका रहा, तो उपल कुमार सिंह का सबसे लंबा हमें काल देखने को मिलता है। पहली महिला मुख्य सचिव कौन हुई हैं? तो राधा रतूड़ी हुई हैं। कितने नंबर की हैं ये? तो 18वें नंबर की हैं। और इनका शासनकाल अगर समय की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये क्या रही? मुख्य सचिव रही। कौन? राधा रतूड़ी। वर्तमान में कौन है? तो
तो वर्तमान में आनंद वर्धन हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न रहेगा, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत पीएम पुष्कर सिंह धामी ने 28 मार्च 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया गया है भगीरथ ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। कब? 28 मार्च 2025 को। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है, इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे और चिन्हित स्रोतों का सरकार पुनर्जीवीकरण की दिशा में काम करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो नैनीताल जिले ने उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और जारी कौन करता है? तो इंडियन मास्टर माइंड्स के द्वारा क्या करा जाता है? जारी किया जाता है। इससे बातें और क्या याद रखनी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 मार्च को उत्तराखंड सरकार के द्वारा सेवा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा, उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड फिट अभियान की जो शुरुआत की जाती है 12 मार्च 2025 में शुरुआत की जाती है। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है, इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, हाल ही में सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की किस महिला को शामिल किया गया है? तो जो शामिल किया जाता है वीना चौहान को, आरुषि निशंक को। किसको? आरुषि निशंक को सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की महिला में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड के किस महिला को सम्मानित किया है? तो बीना चौहान को सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है इसमें। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बना था, उसका पूछने का तरीका क्या था और इसमें पूछने का क्या तरीका था, उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है कि श्रीमती बीना चौहान नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा व स्वावलंबन पर आधारित अभियान में कार्य करती हैं तथा इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने की दिशा में स्वास्थ्य जागरूकता तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करती हैं। गड़ोली चिल्लाली सोन निवासी बीना चौहान का डायरेक्टर सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड में पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारत सरकार दिल्ली द्वारा आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो किन को सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो 1 से 7 मार्च 2025 में इसका आयोजन किया गया। इसका गंगा रिसोर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया गया। कब से कब? तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2025 तक। ठीक है, इससे बातें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से किया। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग
के सहयोग से गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड, कौन सा अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूजा तिवारी को सम्मानित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से। इनसे जो बातें याद रखनी है कि पूजा वर्तमान में पंजाब में के एम्स भटिंडा में कार्डियोलॉजी विभाग में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। टनकपुर की ये रहने वाली हैं। गट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो गट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। कौन सा? तो सेकंड पोजीशन है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें और बातों को, अगर याद रखनी है हमें, तो ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी की प्रजाति पाई गई है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जिसमें 543 पक्षियों की प्रजाति पाई गई है। दूसरे सेकंड पोजीशन पर उत्तराखंड है, जिसमें 446 पक्षियों की प्रजातियां हैं। और तीसरा जो है असम, जिसमें 414 पक्षियों की प्रजातियां देखी गई हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनमें उत्तरकाशी की 4 और बाकी दो महिलाओं को किसान इस महिला किसान में शामिल किया गया है। बात क्या याद रखनी? उत्तराखंड में कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को क्या करा गया है? सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल होना प्रस्तावित है? तो हरसिल में। कहाँ पर? हरसिल में क्या होना है? नेचर फेस्टिवल होना प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनचिरैया संस्था द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया है? तो किनको दिया गया है? बसंती बिष्ट को दिया गया है। किनको? बसंती बिष्ट को दिया गया है। कौन सा? लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बसंती बिष्ट की बात करें तो लुवानी गांव चमोली की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1953 में हुआ। कब जन्म होता है? तो 1953 में होता है। और इनको 2007 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तीली रोतेली नारी शक्ति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय माता श्री देवी अहिल्या सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम के शीतकालीन स्थल के दर्शन किए गए हैं? तो कहाँ के किए गए हैं? तो मुखवा और गंगोत्री के। हाँ, मुखवा और गंगोत्री के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो केदारनाथ व हेमकुंड साहिब को मंजूरी दी गई है। कब? 6 मार्च 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के लिए 2 जो रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है वो केदारनाथ व हेमकुंड साहिब है। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है कि सोनप्रयाग और केदारनाथ तक जो मंजूरी दी गई है वो कितने किलोमीटर की? तो 12.9 किलोमीटर की। और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब की 12.4 किलोमीटर की मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट तीर्थयात्रियों को सभी मौसम में जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 2730.13 करोड़ रुपए रहने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पौड़ी जिला है। कौन सा? तो पौड़ी जिला है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, नोट लागू कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 2018 में लागू किया जाता है। शुरुआत इसकी जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत होती है। मुख्य जिलों की बात करें, अगर मुख्य जिलों में अगर बात करते हैं तो पौड़ी में 95% है और देहरादून में 93%, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में 88% और अंतिम स्थान पर जो है उत्तरकाशी, जो कि जहाँ पर 54% है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम प्रसव लाभार्थी प्रसूता की 5,000 की धनराशि दी जाती है
और द्वितीय प्रसव सिर्फ बालिका के नाम पर ही प्रसूता को 6,000 रुपये की राशि मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो ये जो किया जा रहा है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा जो किया जा रहा है रुड़की IIT में। इससे जो बात रखनी है, इसकी विषय क्या है? स्थिरता के लिए अंतरिक्ष विशेष। अगर विशेष की बात करें तो उत्तराखंड में अंतरिम अनुसंधान पार्क बनाने की योजना। सम्मेलन 20 से अधिक स्टार्टअप ने भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? अंतरिम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में महिला सारथी योजना जो शुरू की जाती है 8 मार्च 2025 को शुरू की जाती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है और इससे जो बातें याद रखनी है, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा? तो 16 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमें याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि शैलेश मटियानी पुरस्कार में हर जिले से बेसिक और माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। अगर बेसिक स्तर की बात करें, बेसिक स्तर से किन लोगों को चुना गया है? तो दीवान सिंह कठायत जो कि कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के शिक्षक हैं। नरेश चंद्र जो कि चंपावत के शिक्षक हैं। मिली बागड़ी जो कि पोठी जखोली के शिक्षक हैं। रजनी ममगाई जो कि टिहरी के शिक्षक हैं। ठाट सिंह जो कि हरिद्वार के शिक्षक हैं। बेसिक स्तर पर अगर हम बात करेंगे। फिर कौन है? मुरारी लाल जो कि उत्तरकाशी के शिक्षक हैं। और रंभा शाह जो कि मरोड़ा चमोली के शिक्षक हैं। डॉक्टर जतेंद्र प्रसाद गौर जो कि दुगड्डा पौड़ी के शिक्षक हैं। डॉक्टर विनीता खाती जो कि अल्मोड़ा के शिक्षक हैं। माध्यमिक स्तर की अगर बात करें तो प्रकाश चंद्र उपाध्याय जो कि चंपावत के शिक्षक हैं। और गीतांजलि जोशी जो कि उत्तरकाशी के शिक्षक हैं माध्यमिक स्तर में। दीपक चंद्र बिष्ट जो कि अल्मोड़ा के। पुष्कर सिंह नेगी जो कि पौड़ी जिले के शिक्षक हैं। और डॉक्टर सुनीता भट्ट जो कि देहरादून के शिक्षक हैं। प्रशिक्षण संस्थान प्रवक्ता की अगर बात करें तो जो कि एक हैं राजेश कुमार पाठक जो कि पिथौरागढ़ के शिक्षक हैं। और संस्कृत शिक्षा प्रवक्ता की बात करें तो डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली जो कि हरिद्वार के कौन है? संस्कृत प्रवक्ता हैं। ठीक है। इससे और बातें याद रखनी है। वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित टोटल शिक्षक कितने थे? तो 17 शिक्षक को शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2023 में दिया गया। प्राथमिक अगर क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक जो शिक्षक थे 11, माध्यमिक शिक्षक जो थे 5 और प्रशिक्षण संस्थान से जो थे 1। वर्ष 2022 में शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया? तो 17 शिक्षकों को दिया गया था 2022 में भी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।